नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 90 दिन से भी कम बचे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के। और विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि बिहार में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन परिस्थितियों ने साफ कर दिया है कि बिहार में जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो कहानी कुछ और कह रहे हैं। हालांकि एक बात आपको बता दें कि इस जो राहुल गांधी की यात्रा हुई, इस यात्रा में राहुल गांधी ने क्या करिश्मा दिखाया ये तो बाद में पता चलेगा। 1 तारीख को जब गांधी मैदान में उनकी रैली होगी तो उस रैली में क्या कुछ कहते हैं और क्या किस तरह की उसकी स्थिति रहती है। लेकिन आपको बता दें कि इधर जो लगभग एक पखवाड़े 15 दिनों की यात्रा हुई, 24 ज़िले और 50 विधानसभा से अधिक उन्होंने जो यात्रा की, उन यात्रा में क्या कुछ निकल के सामने आया। सर्वे रिपोर्ट तो उसके जस्ट रिवर्स बता रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा से पहले जो सर्वे रिपोर्ट थे उस सर्वे रिपोर्ट में अमूलचूल परिवर्तन हो गया है और अब जो एनडीए गठबंधन एज पे दिख रहा था वो एनडीए गठबंधन अब लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जिसको लीड कर रहे थे राहुल गांधी और काफ़ी उसको लोगों का समर्थन भी मिल रहा था, भीड़ भी अच्छी खासी हो रही थी। इसके साथ साथ उसमें जब तेजस्वी यादव पहुंचे, बाकी के नेता पहुंचे, जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन सभी के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए। और इस यात्रा के साथ साथ बिहार के बाहर से भी कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। 14 दिन 15 दिन की इस यात्रा में 24 जिलों में 50 से अधिक विधानसभाओं का भ्रमण किया गया है और 1300 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। ये कार्यक्रम पहले से तय था और हमने आपको बताया भी था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में जो राहुल गांधी का सर्वे रिपोर्ट में आया है कि वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हुए हैं बिहार के लोगों में, इसको लेकर के उन्होंने यात्रा शुरू की और इस यात्रा से फ़ायदे क्या क्या होंगे इस बात को लेकर के अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन यात्रा के अंतिम दिन, 1-2 दिन पहले जो परिस्थितियां सामने आई और जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट आए उसने तो कहानी ही बदल दी। बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा आरा पहुंची और आरा पहुंचने के साथ साथ रविवार के दिन यात्रा 31 अगस्त को विश्राम रहेगा और आज विश्राम के बाद कल यानी 1 सितंबर को आरा में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा। 1 सितंबर को पटना में महारैली होगी और इस महारैली को लेकर के बिहार के लोगों को इस यात्रा का अनुभव और बिहार में वोट अधिकार यात्रा का समापन किया जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो और ही कहानी कह रही है। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट से नाम काटकर लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव ने बताया और धीरे धीरे करके और कई लोग आए। इस बीच में आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के को लेकर के भी जिस तरह से मंच से अपशब्द कहे गए उसको लेकर के भी कि जम करके हंगामा हुआ। आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री हैं वो भी कूच कर गए सदाकत आश्रम कांग्रेस के कार्यालय में, बहुत हंगामा भी हुआ। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी समाप्त पूरा करने के बाद अंततः 24 जिलों और 50 विधानसभाओं से होती हुई गुजरी और 14 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करते रहे। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें नीतीश कुमार पर बहुत हमला नहीं किया गया। नीतीश कुमार इससे एकदम बरी किए गए और यही वो ट्विस्ट है जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर इस यात्रा में क्या खोया क्या पाया। राहुल गांधी की यात्रा समाप्त 1 सितंबर को रैली होगी गांधी मैदान में और उसके बीच अंदर खाने में बड़ा खेल चल रहा है। आखिर नीतीश कुमार को लेकर के इस रैली में आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, क्योंकि लड़ाई तो असल में नीतीश कुमार से ही है और नीतीश कुमार की कुर्सी अपने कब्जे में करके ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। तो फिर नीतीश कुमार रडार पर क्यों नहीं है। आरा के कार्यक्रम हो या पूरे बिहार भर में घूम घूम करके जो कार्यक्रम किए गए हैं उस कार्यक्रम विभिन्न नेताओं ने, मंत्रियों ने मंच से साझा किया, संबोधन भी दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। हालांकि बदलाव यात्रा तो उधर प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यात्रा ने विपक्ष को सियासी समीकरण और सत्ता के समीकरण पर जोर दिखाया। हालांकि एनडीए इसे केवल चुनावी रणनीति बता रही है और अंततः ये यात्रा अंतिम क्षण पहुंचते पहुंचते, अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते अचानक से अपनी दिशा भटक गई और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
स्वर्गीय माता जी को लेकर के अपशब्द कहे गए, उसके बाद से इसकी दिशा ही बदल गई। तेजस्वी यादव इस बार लीड नहीं कर रहे थे, जो अक्सर आपने देखा होगा कि पिछले 20 वर्षों में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ही बिहार में किसी भी आंदोलन का या चुनाव का लीड करती रही है। लेकिन पहली बार देखने को मिला है कि इन 20 वर्षों में कांग्रेस के हाथ में लीड दी गई हो और राहुल गांधी इतने समय तक बिहार में रहे हों। महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी घोषित नहीं किया गया है। हमने आपको खबरों में बताया था कि जब सवाल पूछे गए पत्रकारों द्वारा राहुल गांधी से कि आप मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। अखिलेश यादव अंतिम समय में मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने अपनी बात से सभी का ध्यान खींचा और नीतीश कुमार पर तीखा हमला अंतिम में कहा और नीतीश कुमार को नकलची बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वही उन्हीं योजनाओं को लागू कर रहे हैं जो हमने पहले से घोषित कर रखी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहते हैं या डुप्लीकेट। यानी नीतीश कुमार पर अंतिम बार उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा और इससे ज़्यादा उन्होंने कहने की जहमत भी नहीं उठाई और वो कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद परिस्थितियाँ क्या होंगी इसको भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस यात्रा को लेकर के इसे शून्य बता रही है, इसे असफल बता रही है और ये फालतू का चोचला बता रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि इसके जो खास असर थे वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट भी आ गए, जिस सर्वे रिपोर्ट में बड़ी बुरी तरह से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। इन सब के बावजूद अगर इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे, 15 दिनों से 20 दिनों तक अगर राहुल गांधी बिहार में रहें और बिहार में रह करके वो यात्रा करें, भ्रमण करें, लोगों से बात करें और विभिन्न तरह की भाव भंगिमा हो, उसके बाद भी अगर इस यात्रा का कोई मकसद न निकले, विकल्प न निकले और इसके फ़ायदे न हों, तो निश्चित रूप से इस यात्रा को शून्य ही बताया जाएगा। वर्तमान स्थिति में जो परिस्थितियां बनी है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि राज्य में अराजक की स्थिति फैलाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि जनाधार उनका खिसक रहा है, यही कारण है कि चुनाव से पहले इस तरह की बातें की जा रही है। जनता कमर कस के बैठी है, पुनः एनडीए की सरकार लाएंगे और ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों में भ्रम फैलाने, लोकसभा में फैलाया था जिसका उनको फ़ायदा मिला, ये तो समझ में उनको आ ही गया होगा कि लोकसभा में भी इसी तरह का भ्रम फैलाया था, जनता ने उसे नकार दिया। विधानसभा में भी इनका सफाया हो जाएगा। भ्रम में अब बिहार की जनता रहने वाली नहीं है। खास करके एक विशेष समुदाय को लेकर के ये सारी नौटंकी और ड्रामा हो रही थी, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। इस देश में एकजुटता बहुत ज़रूरी है। इस देश के लोग जो हैं वो अलगाववाद नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ अब बता दें कि इंडिया गठबंधन की जो बिहार में इस यात्रा के जरिए एक साथ कई मैसेज देने की कोशिश की गई थी, राहुल और तेजस्वी के साथ अखिलेश ने मंच साझा करते हुए सवाल उठाया था कि क्या बिहार में विपक्ष MOI समीकरण से PDA की ओर बढ़ रहा है? क्या विपक्ष का फोकस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है? यदि ये सब साफ साफ है तो समीकरण साधने की कवायद में कितना सफल हुए ये चुनाव में पता चलेगा। बिहार के आरा में विपक्ष ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। इसमें नीतीश कुमार को बेलाग बरी कर दिया गया है, लेकिन बिहार की जनता ने अलग ही बिगुल बजा के रखा है। असली सवाल बाकी है कि क्या ये जनता का अधिकार था या फिर इस अधिकार यात्रा के दौरान अपनी गलत नीतियों और उस पर पर्दा डालने की कोशिश थी, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश थी, जो इन्होंने 70 सालों तक किया है। SIR खिलाफ नकली यात्रा का मकसद पूरा हुआ। जिस वोट चोरी के नारे लगाए जा रहे थे राहुल गांधी के द्वारा, उसका फ़ायदा बिहार विधानसभा में क्या होगा ये अभी भी सवाल के घेरे में है। यात्रा में हालांकि पूरी ईमानदारी के साथ राहुल गांधी ने यात्रा को किया है, रात में रहे भी हैं, सोए भी हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी किया है, अपनी बातों को रखा भी है। ये लड़ाई बिहार चुनाव से ज़्यादा केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला से ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आया। बिहार में चुनाव हो और केंद्र की सरकार पर हमला हो, उसका फ़ायदा और घाटा कितना बिहार में मिलेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। तेजस्वी यादव को इसका कितना फ़ायदा होगा? पहली बार बैक बेंचर तेजस्वी यादव को क्या राहुल गांधी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएंगे? सवाल अभी भी अनुत्तरित है और इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने भी नहीं दिया है। तेजस्वी यादव की टीम भी इस बार
कांग्रेस के झंडा लेकर के घूमती रही और इसका उन्होंने जश्न भी मनाया। एकजुटता की बात की गई, एक साथ हैं ये भी कहा गया, और इसके क्या मायने निकलते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं आने वाले चुनाव में, ये अभी आना बाकी है। गांधी मैदान की रैली अभी बाकी है और गांधी मैदान की रैली में और क्या बदलाव होता है, क्या कुछ कहा जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।